हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 300 स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति के 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर क्लास 10 का भी क्लास चलाइए। तो क्लास 10 का भी क्लास चलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत से लोग हमें मैसेज किए कि क्लास 10 का चलाइए, कमेंट बॉक्स में भी किए कि क्लास 10 का चलाइए। यूट्यूब पर जो भी मैं वीडियो अपलोड किया था, तो जितने भी हमारे परिचित हैं उन लोग के गार्जियन भी कहे कि मतलब क्लास 10 का क्लास चले, तो उन लोग के लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उन लोग के लिए क्लास 10 का क्लास अब कल से चलेगा। तो जितने भी वीडियो आप लोग ने देखे, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा और आप लोग को बताऊंगा फिर से दोबारा। और यदि आप लोग मैसेज करते हैं तो मैसेज में भी आप लोग को मैं समझा कर पूरा आप लोग को क्वेश्चन हल करके सेंड कर दूंगा। और कोई अगर वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ताकि हम उस वीडियो को थोड़ा सुधार सकें, ताकि आप लोग के लिए बहुत बेहतर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हल करते हैं। निम्न को P बटे Q के रूप में लिखें, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है कि यह क्वेश्चन P बटे Q के रूप में जो है, इसको मतलब P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब P बटे Q के रूप में इसे बदलना है। यह क्वेश्चन आप लोग के हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आप लोग का होम एग्जाम होता है क्लास 9 का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट टिक लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझिए। निम्न को P बटे Q के रूप में लिखे, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है 0.6 और 6 पर बार है। कितने अंक पर बार है? एक अंक पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगर जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक है और P बटे Q को Q के रूप में लिखना, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.6, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद x इक्वल 0.6 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं x इक्वल 0.6666, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यह समझ में आया कैसे हुआ? कैसे हुआ मैं फिर बता दे रहा हूं आप लोग को कि यह कैसे 0.6666 है। यानी कि कितने अंक पर बार लगा है? एक अंक पर। यानी कि किस अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है? 6 का हो रहा है ना। तो 6 का हो रहा है, यानी कि इसी को हम लोग बार बार लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको क्या कहाँ तक लिख सकते हैं? अनंत तक लिख सकते हैं। और अनंत तक क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका 6 पर ही बार लगा है, कोई और संख्या नहीं है यहाँ पर, अंक नहीं है, इसलिए हम लोग 6 पर ही 6 का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, कोई यहाँ पर संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर पर है 0.0001 है, तो इसमें कितने अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है? कितने अंक का? 4 अंक का। यानी जब हम इसको x इक्वल इतना मानेंगे तो इसी का चारों का पुनरावृत्ति होगा। हाँ, समझ में आ गया इसका मतलब। तो मतलब x इक्वल टू 0.666, इसको हम लोग एक बार और 6 लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार, इसको आगे अनंत तक लिख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग का दशमलव का स्थान कितना है? 6 का स्थान जो दशमलव लगा है वो कितने अंक पर लगा है? 1 अंक पर लगा है ना। इसलिए हम लोग इसका 10 से गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। और यह मालूम है ना कि दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाता है। ये तो 0.6 पर बार लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछ दिया कि 0.6 समझ लीजिए पूछ दिया, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं, यानी कि इसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी कि 0.6 ही है ना। इसको दशमलव कैसे बदलते हैं मालूम है? सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं 6, ऊपर जितना अंक लिखा रहता है वही अंक लिख देते हैं, दशमलव को नहीं लिखते हैं। और नीचे हम लोग 10 लिख देते हैं, यानी कि दशमलव के स्थान पर हम 1 लिख देते हैं, ठीक। और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हम लोग यहाँ पर 0 लगा देते हैं। समझ में आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 6/10, और जब इसका भाग देंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6, क्योंकि
10 में 6 भाग गया तो 10 में उतारेंगे, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 10 6 के 7। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, और जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव के 10 है तो दशमलव कितने स्थान पे जाएगा, एक अंक पे जाएगा ना। तो यह हो जाएगा 6.666। और हम लोग जब शुरू में हम बताए थे, जब इसका 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको हम अनंत तक लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक 6 हम अब बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ पर हम चाहे तो 2 भी 6 बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह 6 इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन हल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 6 लिख देंगे, उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करने के सबसे बाद इसके बाद हम करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से x घटेगा कितना होगा, 9x। यही है ना, 10x माइनस 9x है ना, x। तो 10x में से 1x घटेगा क्या हो जाएगा, 9x। यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 9x। अगर आप लोग को रफ कार्ड में करना रहेगा तो आप लोग रफ कार्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग घटाकर लिख दीजिएगा, तो 9x हो जाएगा। इसके बाद इक्वल लिख देंगे। उसके बाद समीकरण 2 में से घटाना है, तो समीकरण 2 में यह क्या लिखा है, 6.6666 अनंत तक है, और यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, 0.6666। अब पता चल गया ना हम यहाँ पर 6 क्यों बढ़ाते, ये दशमलव के बाद कितना के यहाँ पर हुआ है, 4, यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर हम लोग जब दशमलव के एक स्थान पर लगाते तो यहाँ पर तीन ही अंक रहता है ना। हम घटाने के लिए सुविधा के लिए कि 4 एक 6 और बढ़ा दिए हैं, ताकि आप लोग को पता चल जाए, क्वेश्चन आसानी से हो जाए और घटाने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लोग हल करेंगे तो मैं आप लोग तो सिंपल हल कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे हल होगा। यह है 0.6666, इसको घटाएंगे तो 6 में 0 0 0 0 और 6 में 0 गया 6। तो 6 के बाद जो दशमलव रहता है 0 रहता है, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं ना। तो 6 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 6। अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 6 तो हमारा ऊपर ही रहेगा अंश के रूप में, और 9x हम लोग का क्या है, गुणे के रूप में, तो 9 हम लोग का आ जाएगा नीचे। तो यह 6/9 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी हम लोग का x आ गया 2/3। तो हम लोग का इसे p/q के रूप में लिख लिए ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2/3, यानी कि क्वेश्चन में पूछ दिया है निम्न को p/q के रूप में लिखे, तो p/q के रूप में लिख लिए हम लोग, और p और q नॉट इक्वल टू 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.47 और 7 पर बस बार लगा, कितने अंक पर बार लगा, 1 अंक पर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं 1 अंक पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग इसको सबसे पहले क्या मानते हैं, x इक्वल टू 0.47। उसके बाद हम लोग x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.4, और 7 का रिपीट हो रहा है ना, 7 पर बार लगा है ना, तो हम लोग 7 को लिखेंगे ना अनंत तक लिख सकते हैं। तो हम लोग 3 अंक तक लिख रहे हैं, जो कि 10 में बाद हम लोग का 4 अंक हो गया। उसके बाद हम लोग इसको अनंत तक लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्ष में कितने का गुणा करेंगे, 10 से। 10 का क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक। अगर 1 अंक पर बार लगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर लगा तो 100 से करेंगे, और यहाँ पर कितने अंक पर लगा है, 4 अंक, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 10,000 का। ठीक, समझ में आएगा, मतलब जितने अंक पर बार लगा रहेगा उतने अंक का गुणा करते हैं, मतलब उतना। अगर 2 अंक पर लगा तो 100 से करेंगे, 3 अंक पर लगा तो 1000 से करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पूरा करने पर
तो 10 का गुणा हम x में करेंगे क्या हो जाएगा 10x। और हम लोग का जब 10 का गुणा इसमें करेंगे 0.477, तो दशमलव का स्थान कितने अंक पर खिसकेगा 1 अंक पर, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है ना, तो 1 अंक पर, तो हो जाएगा हम लोग का 4.777। और हम लोग 1 से 1 और बढ़ा सकते हैं ना, तो 1 से 1 बढ़ा सकते हैं। और 7 कहाँ तक बढ़ा सकते हैं हम लोग, अनंत तक, क्योंकि यह हम लोग का 7 पर बार लगा, यानी कि इसको हम लोग अनंत तक लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अगला प्रोसेस क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x में से हम लोग x घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9x। और हम लोग 4.777 में से 0.4777 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4.7777 यही है ना, इतना घटाएंगे हम लोग। तो 7 में 7 या 0, फिर इसमें भी 0, इसमें भी 0, 7 में 4 जाती है और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 3 के बाद 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4.3। तो हम लोग यहाँ पर 4.3 लिख दिए। और यदि आप लोग भाग 2 का वीडियो देखे होंगे, जब एक्सरसाइज 2 का, तो उसमें आप लोग मैं बताया था कि दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो इसमें दशमलव बाद कितने अंक का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव बाद कितना अंक है 1 अंक, तो कितने गुणा मतलब भाग करेंगे 10 का। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, जब 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हम लोग का 43 और नीचे क्या हो जाएगा 10। समझ में आया कैसे, 4.3 है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है। तो हम लोग ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे और नीचे का भी 10। ठीक, समझ में आ गया। मतलब अगर 4.36 रहता है तो ऊपर की दशमलव बाद कितना अंक रहता है 2 अंक, तो हम लोग कितने गुणा करते हैं 100 का गुणा करते हैं, और नीचे का भी 100 अंक, मतलब जितना अंक रहेगा उतने का गुणा करेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा यार 9x इक्वल टू 43/10। तो x का मान हम लोग ज्ञात करना है, हम लोग x लिख देंगे, और 9 हम लोग का क्या है गुणे के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग 43 ऊपर लिख देंगे, और 9 को जब नीचे भेजेंगे तो पहले 10 तो हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद 9 हम लोग का नीचे आएगा ना, तो नीचे हम लोग इसको लिख देंगे। तो x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 43/90। तो किसी से कटेगा नहीं, तो यही हम लोग का क्या हो गया p/q के रूप में। और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है हम लोग का, q नॉट इक्वल टू 0 दिया, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है हम लोग का, और p/q के रूप में क्वेश्चन पूछा है, तो p/q के रूप में हम लोग लिख दिए, यानी कि हम लोग का यह क्वेश्चन क्या होगा हल हो गया, और यही हम लोग का आंसर है। तो कॉपी पर सभी लोग नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। और यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, और मैं क्वेश्चन को हल करके, यदि आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को क्वेश्चन हल करके पिक सेंड कर दूंगा, और यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम क्वेश्चन को हल करके मतलब ब्लैक बोर्ड पर हल करेंगे, और आप लोग को यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 0.0001, और चारों अंक पर कितने अंक पर बार लगा है 4 अंक पर। 0.0001, तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, x इक्वल टू 0.0001, तो x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 0. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0.001, हम लोग मतलब तीनों अंक का पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसीलिए तीनों अंक पर मतलब हम लोग का बार लगा है ना, तो हम लोग इसको एक बार और लिख सकते हैं ना, इसको कितना बार लिख सकते हैं हम लोग अनंत, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए बस एक बार लिखेंगे। ठीक, इसके बाद डॉट 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 समीकरण 1, उसके बाद हम लोग कितने गुणा करेंगे 1000 का, 1000 का क्यों गुणा करेंगे
क्योंकि दशमलव बाद कितना अंक है? 3 अंक। और कितने अंक पर बार लगा है? 3 अंक। तो हम लोग 1000 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे यक्स में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 1000 यक्स, ठीक, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद और 1000 में यक्स का गुणा किया, यानी कि 1000 का गुणा क्यों किए? दशमलव के बाद अगर 2 अंक रहे तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक रहे तो 1000 से गुणा करेंगे, 4 अंक रहे तो 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? कितने अंक पर लगेगा दशमलव? 1 2 3 4। एक के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 अंक दशमलव घिसकेगा ना, तो 3 अंक इसमें घिसकाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर 2 अंक रहता तो यहाँ पर हो जाता दशमलव ना, 3 अंक है तो यहाँ पर हो जाएगा ना, 4 अंक रहता यहाँ पर हो जाता, 5 अंक रहता तो यहाँ पर हो जाता। तो कितना अंक है? 3 अंक। तो 3 अंक दशमलव घिसकाएंगे, क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 2 3। और दशमलव के बाद जो भी कोई अंक रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 लिख देंगे। तो हम लोग का क्या हो गया? 1000 यक्स इक्वल टू 1, और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 1 0.001 हो गया, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे? समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से 1000 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 999 यक्स हो जाएगा, ठीक। और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 1.001 में से हम लोग समीकरण 1 जो है हम लोग का, इसको हम लोग घटाएंगे 0.001। यहाँ पर हम लोग का 100 यहाँ पर 001 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 001 बढ़ा सकते हैं, कोई से मतलब नहीं हुआ। तो हम लोग बस इतना ही लिखकर घटा देते हैं। ये हम सुविधा के लिए लिखे थे, अगर आपको कोई सुविधा ना हो तो सुविधा के लिए अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लिखने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आसानी से यहाँ पर घट जाता है। 1 में से 0 0 0 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, और 1 में से 0 घटेगा कितना होगा? 1। तो 1 दशमलव क्या हुआ? 0 0 0। तो दशमलव के बाद जब 0 रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं ना। तो 999 x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/999। तो यह हम लोग का क्या हो गया? p बटे q के रूप में। और q नॉट इक्वल टू हम लोग का 0 है ना, और क्वेश्चन में क्या पूछा? p बटे q के रूप में लिखे, p बटे q के रूप में भी लिखा गया है, और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में भी लिखा गया, क्योंकि q नॉट इक्वल टू हम लोग का 0 नहीं है। यानी कि जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा हम लोग हल कर दिए ना, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन हल हो गया। और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा, और जो भी त्रुटि हुई है उसको मैं दोबारा बताऊंगा, ताकि मैं आप लोग कमेंट करते रहिए कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, और कौन सा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग बताएंगे तभी तो मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और देखिए, एक बच्चा बोल रहा है कि मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो एक बच्चा कह रहा है कि यह कोचिंग निःशुल्क है, जिसको भी मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोचिंग करना है तो आप लोग आ जाइए, आप लोग के लिए कोचिंग निःशुल्क है 9th एंड 10th के लिए। इसलिए जिसको भी पढ़ना है वो आ सकते हैं, फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये बच्चा कह रहा है कि सर जी सब्सक्राइब करने के लिए कर दीजिए। तो यदि जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगेगा वही सब्सक्राइब कीजिए, जिनको अच्छा ना लगे तो उनको अगर मतलब है करना करे, नहीं करना तो ना करें, मुझे उन लोग से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आए वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा हल कर दूंगा। और यदि कोई त्रुटि है वीडियो बनाने में तो आप लोग वो भी बता दीजिए।
तो चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा नंबर तो हो गया, और यह तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो P बटे Q के रूप में है और P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0, यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। नंबर 4 है हम लोग का 0.99999 डॉट 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 को P बटे Q के रूप में लिखिए, और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो यदि आप लोग अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होंगे तो आप लोग को बताना ही पड़ेगा क्यों आश्चर्यचकित है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट का नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यह क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग से हल होगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्यों? पीके के रूप में लिखने के लिए कहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या लिखा था? P बटे Q के रूप में लिखने के लिए, इसलिए क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग हल होगा ना। हाँ, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो 0.9999, यहाँ पर कितना अंक है? 5 अंक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 अंक क्यों लिखे हैं? क्योंकि 4 अंक लिखने पर क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है, इसलिए हम लोग 4 अंक लिखते हैं ताकि हम लोग की बहुत आसानी सुविधा हो कि हम लोग का क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए और जल्दी हल हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको कितने अंक तक लिख सकते हैं? अनंत तक। तो हम लोग इसको डॉट डॉट लिख सकते हैं समीकरण 1। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, और उसके बाद x इक्वल टू 0.999, और यहाँ पर हम लोग 99 बार बार क्यों ले जा रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? इसको समीकरण 1 नहीं मानते, इसको मानते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 0.999 क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन, जब क्वेश्चन 1 पूछा था क्वेश्चन 3 में, तो 0.9 यानी कि 9 ही का ही पुनरावृत्ति हो रही है ना। यहाँ पर 8 नहीं ना है कि 8 यहाँ पर लिखा जाए, अगर यहाँ पर 8 भी लिखा होता और 8 के ऊपर बार लगा होता 989898 तब लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर बस 9 पर लगा है ना, तो इसलिए हम लोग बस 9 लिखेंगे ना। तो ये आपको समझना, लेकिन एग्जाम में यह नहीं लिखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग का गलत भी हो सकता है। तो इतना लिखा गया। इसके बाद हम लोग कितने का गुणा करेंगे? 10 का। 10 का क्यों गुणा करेंगे? तो जैसा हम बताया ना, ये 0.9, तो 9 का ही रिपीट हो रहा है ना, यानी एक ही अंक का रिपीट हो रहा है ना, 9 का नहीं हो रहा है, क्योंकि जब 9 का ही हो रहा है तो एक ही अंक हम लोग जानेंगे, एक ही अंक का रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक। तो इसलिए हम कितने अंक का गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, समझ में आ रहा है रवि? तो 10 का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू, यहाँ पर 10 अंक का गुणा करेंगे यानी कि एक ही अंक घिसकेगा ना। अगर 100 का करते 2 अंक घिसकता, 1000 का करते तो 3 अंक घिसकता, लेकिन 10 का जब गुणा करेंगे तो हम लोग का एक ही अंक घिसकेगा, तो हम लोग का हो जाएगा 9.999, ठीक। और हम लोग सुविधा के लिए एक 9 और क्या करेंगे? लगा देंगे, ताकि हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाए? आसानी से हल हो जाए। और हम लोग डॉट डॉट करके समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 2, ठीक। उसके बाद हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक। और क्यों हल करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जब 3 हल किए तो उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा था ना, P बटे Q के रूप में लिखिए, और इसमें भी यही पूछा ना, P बटे Q के रूप में हल करिए। तो सेम वही हम लोग प्रोसेस हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप समीकरण 2 में सब समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो 10x में से 1x घटेगा, क्या हो जाएगा? 9x। और 9.9999 में से 0.99 घटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 9.9999 0.99, तो घटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा सीधे, क्योंकि 9 है, ऊपर नीचे सब 9 है, और यहाँ पर 9 में से 0 घटाएंगे कितना होगा? 9 होगा, ठीक। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 9, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 9, तो x इक्वल टू 9/9, तो 9/9 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1।
अब एक कैसे लिखेंगे, 1/1 को, 1/1 को तो हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए हैं जो क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन हम लोग इसको 1 लिख लिए। एक भी हम लोग का परमेशन क्या है, जब इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे, लेकिन बटे के रूप में तो हम लोग इसको लिख देंगे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे 1/1 को बटे के रूप में ये कैसे लिख लेते हैं। तो 1/1 है तो अंश और हर समान है तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। अगर अंश और हर समान नहीं होता है तो हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। 1/2 है तो 1/2 ही लिखाएगा। अगर अंश और हर समान है तो जितना अंक रहेगा वही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का P/Q के रूप में तो हम लोग इसको लिख दिए। फिर लिखा क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम लोग आश्चर्यचकित तो जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन दिया 0.99 में और आंसर आया 1 में, तो आश्चर्यचकित जरूर है। तो चलिए क्यों आश्चर्यचकित है हम लोग इसको पूरा हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना संख्या होता है? 9। तो 0.99 है ना, तो हम इसको 0.91 लिख सकते हैं। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये हो गया 1। तो 0.99 और 1 है ना, तो 0.99 ये 0.99 mm हो गया। ठीक, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो जो 1 हो गया, तो इसको अगर हम लोग 0.99 को अगर हम लोग लेंस लगाकर जूम करके देखें संख्या रेखा में, तो हम लोग का ये इस तरह हो जाएगा। 0.991 से हो जाएगा 0.999, यानी कि जब हम लोग इसको जूम करेंगे तो थोड़ा हम लोग का डिफरेंस लगेगा 0.99 और 1 के बीच में। लेकिन जब इसको यहाँ से जूम करेंगे इस तरह, तो हम लोग का 0.999 में और 1 में एक भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और यदि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके बता दूंगा। और जो भी क्वेश्चन आगे आप लोग का क्वेश्चन नहीं आ रहा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को भी हल करूंगा। और यदि आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहते हैं कि यह क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैं पिक सेंड करके कि सर जी सॉल्व कर देंगे, तो आप लोग पिक सेंड कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को मैसेज कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और यदि आप लोग को वीडियो में कोई त्रुटि लगे कि वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है वीडियो में, मतलब इसका मतलब क्वालिटी, तो आप लोग यदि क्वालिटी को अच्छा करना चाह रहे हैं, यदि आप लोग को लगता है क्वालिटी खराब है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उस त्रुटि को दूर करूंगा और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और यदि वीडियो में कोई क्वेश्चन आप लोग को अगर फंसता है तो आप लोग मेरे पास मैसेज कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और यहाँ पर फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।